हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और 99 परसेंटाइल स्कोर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों कैपेसिटर से रिलेटेड है। कैपेसिटर के अंदर है जो मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी एक से ज़्यादा आंसर इसमें सही हो सकते हैं। बच्चों, ये एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी प्लेट एरिया ए है, उनके बीच का सेपरेशन डी है, और ये जो एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इस मीडियम की के है, करेक्ट। और ये फिगर ए है, और ये जो वी टर्मिनल वोल्टेज की बैटरी से या वी ईएमएफ से है जो ये कनेक्टेड है। इसके बाद अगले फिगर में, इसी फिगर के अंदर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है जो इस प्लेट का d/2 से बढ़ा दिया है, इस प्लेट का भी d/2 से बढ़ा दिया है। तो अब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम रह गया केवल यहाँ, और प्लेट्स का सेपरेशन है जो बच्चों इंक्रीज हो चुका है, d/2 लेफ्ट साइड में, d/2 राइट साइड में। लेकिन बैटरी उन्होंने वही रखी है, यानी इसका जो ईएमएफ है वो V रखा गया है, करेक्ट। टर्मिनल वोल्टेज V रखा गया है। हाँ, इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 टू कॉन्फ़िगरेशन 2, यानी कॉन्फ़िगरेशन 1 इस फिगर से इस फिगर में जाने पर कौन कौन से जो ऑप्शन है जो इनमें से करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय 2K, यानी इस फिगर से इस फिगर में जाने पर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड था, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड है इस फिगर 2 के अंदर, वो है जो 2K से रिड्यूस हो जाता है। किससे रिड्यूस हो जाता है? इज रिड्यूस्ड बाय 2K, 2K से रिड्यूस हो जाता है। द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 1/k+1, कैपेसिटेंस जो हो जाती है 1/k+1। द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ k+1, वोल्टेज है जो प्लेटों के बीच का वोल्टेज k+1 से बढ़ जाता है। फोर्थ, द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वर्क डन इन द प्रोसेस वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब प्लेट्स का बीच का सेपरेशन बढ़ाने पर जो वर्क होता है वो वर्क जो है बच्चों प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिपेंड नहीं करता। ये 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से करेक्ट है? तो बच्चों सबसे पहले जो हम क्या करें तो कैपेसिटेंस को चेक कर लें बच्चों। लेट है जो फिगर फ्रॉम फिगर 1, फ्रॉम फिगर ए, फिगर ए के अंदर डाइलेक्ट्रिक है जो प्रेजेंट है बच्चों, करेक्ट। लेकिन मैं क्या करता हूं कि इनिशियली मैं डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखता हूँ, प्लेट्स के बीच में नहीं रखता हूँ, और मैं इसको ये जो बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। लेट इनिशियली है ना, डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट, डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट है, करेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट। इसके ऊपर चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर प्लस Q0, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज है माइनस Q0 विद सेपरेशन स्मॉल d, करेक्ट। तो इसकी है जो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस C0, करेक्ट। कैपेसिटेंस वो हो जाएगी बच्चों ε0 A/d। इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C ε0 A/d। इसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है बच्चों, इसी केस के अंदर करेक्ट। तो फिर बच्चों है जो कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस C, करेक्ट। यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन A/d। अब एप्सिलॉन होता है बच्चों ε0 इंटू एप्सिलॉन r A/d, और एप्सिलॉन r के लिए k है बच्चों। एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ना, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो फिर है जो बच्चों ये के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो कैपेसिटेंस हो गई बच्चों के टाइम्स सी नॉट। अभी जो इसकी कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स सी नॉट हो गई है, करेक्ट। अब इन फिगर 2 या फिगर बी, कैपेसिटेंस जो है लेट सी डैश है, कैपेसिटेंस सी डैश, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, करेक्ट। यहाँ ए प्लेट एरिया, डी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। लेकिन अगर फिगर 2 के लिए अप्लाई करें तो ध्यान रखना कि ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, तो सी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, प्लेटों के बीच का सेपरेशन, जब प्लेट का बीच में सेपरेशन वो यहाँ लिखा जाता है, तो प्लेटों का सेपरेशन तो बच्चों हो चुका है d प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू यानी 2d, तो इस d की जगह मैं लिखूंगा 2d माइनस t, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी विड्थ है बच्चों वो d है, तो माइनस d और 1 माइनस 1 बाई के, करेक्ट। अब ब्रैकेट को एप्सिलॉन नॉट ए है ना, डी को मैं कॉमन ले लूँ बच्चों, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई के, करेक्ट। तो ये हो गया बच्चों सी डैश इक्वस टू आपके पास हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो सी नॉट है, और ये हो गया बच्चों 1 प्लस 1 बाई के, ये के अपॉन के प्लस 1 हो गया, के अपॉन के प्लस 1 हो गया, करेक्ट। तो कैपेसिटेंस जो है, अब सी नॉट के इज द कैपेसिटेंस इन दिस केस, क्योंकि आपका ये वाला मैटर, इस वाले मैटर के अंदर है जो कैपेसिटेंस सी नॉट टाइम्स के थी, कितनी थी सी नॉट टाइम्स के, तो ये हो गया 1 अपॉन के प्लस 1 और सी नॉट टाइम्स के, या के टाइम्स सी नॉट, इस केस के अंदर क्या थी के टाइम्स सी नॉट, तो है जो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 1 अपॉन के प्लस 1, करेक्ट। ये सी नॉट बाई के कैपेसिटेंस कब थी बच्चों, इस वाले केस के अंदर, करेक्ट, क्योंकि जब एयर थी तब सी नॉट डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो के टाइम्स सी नॉट, करेक्ट। तो इस फिगर को देखते हुए ये जो आपकी इनिशियल इस फिगर की कैपेसिटेंस है, तो न्यू फिगर के अंदर कैपेसिटेंस 1 अपॉन के प्लस 1 टाइम्स द कैपेसिटेंस इन फिगर ए, करेक्ट। तो इसका मतलब आपका है जो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं सी वाले ऑप्शन के ऊपर, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ के प्लस 1। तो बच्चों वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा प्लेट्स के बीच में, चूंकि वही बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ भी वही बैटरी है, यहाँ भी वही बैटरी है, वी वोल्टेज की बैटरी है, तो फिर ध्यान रखना तो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है वो वी ही रहेगा, तो ये ऑप्शन है जो रॉन्ग है। इसके बाद द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे ये कह रहा है कि वर्क डन है जो डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट। हम इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। वर्क डन, इसकी प्लेट्स का एरिया आपने बढ़ाया है इस वाले फिगर में, है ना, प्लेट का एरिया डी से 2d किया है, तो बच्चों एक्सटर्नल वर्क तो करना पड़ा होगा अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी, अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलरेशन, इसको आपने जो प्लेटों को धीरे धीरे जो स्लोली जो शिफ्ट किया होगा, तो फिर वर्क डन जो है वो हो जाएगा U2 माइनस U1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, ये बाय ये एक्सटर्नल वर्क है बच्चों, तो हाफ कैपेसिटेंस इसकी हो गई थी बच्चों के सी नॉट अपॉन के प्लस 1, और पोटेंशियल डिफरेंस तो वही था फाइनल स्टेज में, मतलब यहाँ कैपेसिटेंस ये आई थी बच्चों आपके पास, और U1 मतलब इस वाले केस के अंदर, तो हाफ सी पोटेंशियल के सी नॉट और V का
स्क्वायर। करेक्ट। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। हाफ सी नॉट वी स्क्वायर तो के अपॉन के प्लस 1 माइनस हाफ सी नॉट वी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के। करेक्ट। तो ये हो जाएगा हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, ये हो जाएगा के प्लस 1, मैंने एलसीएम ले लिया, तो के माइनस के इंटू के प्लस 1। करेक्ट। तो एक्सटर्नल वर्क इक्वस टू हो रहा है हाफ सी नॉट वी स्क्वायर के माइनस के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। अब ऑब्वियसली है जो ये के पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डब्ल्यू एक्सटर्नल डिपेंड्स अपॉन के, डिपेंड्स अपॉन के पे डिपेंड कर रहा है, जबकि ये बोल रहा है द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका मतलब डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, डिपेंड करता है बच्चों। करेक्ट। इसके बाद आते हैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिड्यूस्ड बाय 2k। मतलब इस केस के अंदर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है जो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उससे है जो 2k से रिड्यूस हो जाती है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों कि 2k से रिड्यूस होती है क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर। बच्चों अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस फिगर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट इक्वल्स टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। और Q नॉट जो है इसका चार्ज है वो है के सी नॉट। अच्छा, इसी कैपेसिटेंस भी लिख देता हूँ, इस फिगर की कैपेसिटेंस सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसी फिगर के अंदर प्लेट के ऊपर चार्ज है के टाइम सी नॉट सॉरी क्योंकि ये एयर है इसके अंदर, सी नॉट इंटू वी, ये चार्ज है बच्चों। अब इस फिगर पर आ जाते हैं, ये तो इस फिगर से रिलेटेड डाटा है, इस फिगर पर आ जाते हैं बच्चों। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस के बाद है जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है, लेट E1 है इसके अंदर, वो हो जाता है बच्चों E नॉट अपॉन के। E नॉट अपॉन के मतलब अब आपके E नॉट अपॉन के। इसके बाद है जो चार्ज जो है प्लेटों के ऊपर है ना, Q1, इस केस के अंदर है जो चार्ज कितना है, प्लस Q1 और माइनस Q1। तो आपके पास Q1 जो है वो C इंटू वी होता है, तो ये हो गया बच्चों K टाइम सी नॉट, ये तो कैपेसिटेंस, और इंटू वी। करेक्ट। यानी K टाइम्स Q नॉट, यानी जब एयर थी उसके रेस्पेक्ट में इसकी प्लेटों के बीच का चार्ज क्या हो चुका है, Q1 हो चुका है, ये हो चुका है। करेक्ट। अब फिगर 2 पे आते हैं बच्चों। फिगर 2 पे, इस वाले फिगर बी पे, फ्रॉम फिगर बी। करेक्ट। चार्ज ऑन प्लेट, प्लेट के ऊपर चार्ज, तो चार्ज है बच्चों Q2। इस वाले केस के अंदर है जो C इंटू वी, तो इस वाले केस के अंदर कैपेसिटेंस जो हो गई थी K टाइम सी नॉट अपॉन K प्लस 1, ये कैपेसिटेंस हो गई थी, और इंटू V। तो फील्ड इंटेंसिटी, इस वाले फिगर में फील्ड इंटेंसिटी, प्लेट्स के बीच में फील्ड इंटेंसिटी इन फिगर 2 है ना। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब नहीं होता फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बच्चों, मतलब आप ये एक मोमेंट के लिए मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ही नहीं, केवल एयर है, तो फिर उसकी प्लेटों के बीच में चार्ज तो बच्चों ये है K टाइम सी नॉट इंटू वी।
करेक्ट। तो फिर है जो फिगर 2, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लेब, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लेब, तो फील्ड इंटेंसिटी है जो बच्चों हो जाएगी E2, करेक्ट। वो हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लेब, डाइलेक्ट्रिक स्लेब तो है ही नहीं। अब सिग्मा जो है वो हो जाएगा Q2 अपॉन ए, Q2 अपॉन ए, और ये एप्सिलॉन नॉट। Q2 जो है आपका वो हो जाएगा के सी नॉट वी अपॉन के प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब ये ए एप्सिलॉन नॉट के, ये बच्चों क्या है, सी नॉट वी, सी नॉट वी है जो बच्चों क्यू नॉट है ये, तो के क्यू नॉट अपॉन के प्लस 1 और 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब बच्चों इसके ऊपर आते हैं के क्यू नॉट, के क्यू नॉट, तो के क्यू नॉट है जो बच्चों ये क्या है, के क्यू नॉट, इसका चार्ज है ना, तो के क्यू नॉट के टाइम्स अच्छा क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ई नॉट है, तो के अपॉन के प्लस 1 क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये देखो यहां से ये क्यू नॉट है, तो ये सिग्मा नॉट जो है वो हो जाएगा बच्चों क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा नॉट की वैल्यू पुट कर दो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी एक प्लेट की, तो क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट हो गया बच्चों, तो ये हो गया ई नॉट, करेक्ट। मतलब जब हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब प्रेजेंट नहीं है तो इनकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, करेक्ट। अब बच्चों है जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब अगर हो तो इसके अंदर इनसाइड द स्लेब, इनसाइड द स्लेब, तो इनसाइड द स्लेब जब एयर के अंदर, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं थी तब फील्ड आपका ई नॉट है, तो इसके अंदर जो बच्चों फील्ड हो जाता है वो हो जाता है E2 बाई एप्सिलॉन आर। मैं यहां करूंगा इसको, सॉरी मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, तो E2 अपॉन एप्सिलॉन आर के, ये विद स्लेब है, विद स्लेब, कहां, इनसाइड, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं थी तब फील्ड था वहां E2, लेकिन इसके अंदर अब बच्चों कितना हो जाएगा E2 बाई के, तो E2 आपका कितना है बच्चों, ये के यहां प्रेजेंट है, तो ई नॉट अपॉन के प्लस 1 रह जाएगा, ई नॉट अपॉन के प्लस 1 रह जाएगा, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 डैश, ये इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है, ये तो E2 डैश ये इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जो ओवरऑल केस 1 से, केस 1 के अंदर फील्ड था ई नॉट बाई के, और यहाँ आ गया ई नॉट अपॉन के प्लस 1, तो रिड्यूस हुआ, फील्ड में जो रिडक्शन हुआ वो हो जाएगा ई नॉट या के इंटू के प्लस 1 या के प्लस 1 माइनस के, तो के से के कैंसिल, तो ई नॉट अपॉन के इंटू के प्लस 1, इतना रिडक्शन आएगा बच्चों, फील्ड में जो रिडक्शन यानी कमी जो आएगी इस फिगर से इस फिगर में जाने पर वो इतनी आएगी, और जबकि इसने दे रखी है रिड्यूस्ड बाय 2k, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन को एनालाइज करने पर हमको हर ऑप्शन के बारे में क्लैरिटी से पता चलता है वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।